माई सेल्फ पंकज यादव, आप अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नए वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है जो डिजीज कंडीशन पार्ट बच रहा है अपना किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो के अंदर बताया था कि नॉर्मल अपने पास में मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने टाइम की, कैसे कैसे उसके अंदर हार्मोन्स चेंज कितने तरह की होती है, यूट्राइन साइकिल, ओवेरियन साइकिल, बोथ साइकिल आई हैव डिस्कस्ड इन माय लास्ट और प्रीवियस वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पर वो वीडियो जरूर देखें, बहुत जगह क्वेश्चंस बनते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो शुरू करते हैं, दैट इज आज का अपना नया टॉपिक विच इज नॉर्मल। पहले तो नॉर्मल पैरामीटर बताऊंगा मैं आपको कि भाई कैसे कैसे इसके अंदर नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, क्वेश्चंस इसमें से भी पूछे जाते हैं। प्लस में अगले वाली जो इसकी डिजीज पार्ट होती है कि कैसे कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो डिजीज कंडीशन हो सकती है या फिर एबनॉर्मलिटी हो सकती है, फिजियोलॉजी के अंदर चेंजमेंट आ सकता है, वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि नॉर्मल पैरामीटर्स बताता हूं मैं आपको। नॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ, ठीक है, नॉर्मल पैरामीटर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के नॉर्मल पैरामीटर। सबसे पहले क्या होगा, नॉर्मल ड्यूरेशन, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है, ठीक है। आज आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने हर एक डाउट क्लियर कर लेना, मैं एकदम अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि क्या चीजें नॉर्मल होती है, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल जो अपने पास मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है दैट इज 21 टू 35 डेज, ठीक है। अगर किसी भी फीमेल की अगर 21 से लेके 35 डेज की नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है तो वो एकदम नॉर्मल है। एवरेज बताऊं तो मैं इट इज अबाउट 28 डेज। हर कोई बोलता है कि 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, दैट इज एवरेज। अगर किसी की 23 दिन की आ रही है दैट इज आल्सो नॉर्मल। अगर किसी की 32 डेज की आ रही है दैट इज आल्सो नॉर्मल। बट इफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मोर देन 35 डेज देन इट इज एन एबनॉर्मल थिंग, यानी कि ये एबनॉर्मल है, ठीक है। या फिर 21 डेज से कम आ रही है, यानी कि इससे 20 दिन की आ रही है, 18 दिन की आ रही है, वापस से 18 दिन बाद में ब्लीडिंग हो रही है, देन इट इज ए एबनॉर्मल थिंग। कहने का मतलब ये है कि किसी भी फीमेल के 1 जून से अगर 28 जून 1 जून से लेके और देन उसके बाद में अगर 20 जून तक वापस से शुरू हो जाती है दैट इज एबनॉर्मल थिंग। अगर 23 तारीख के बाद में शुरू हो रही है वापस से तो भी नॉर्मल है। और अगर अगले महीने की 5 तारीख जून जुलाई जुलाई के 5 जुलाई से जुलाई तक अगर वापस शुरू हो जाती है दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। तो ये चीज आप समझना, बहुत सारे कंफ्यूजन होता है कि मेरे 32 डेज की होती है दैट इज ए एबनॉर्मल थिंग, दैट इज नॉट एबनॉर्मल थिंग, दैट इज वेरी मच नॉर्मल थिंग, ठीक है। देन उसके बाद में नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में इसके बाद में होता है अपने पास में नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। सेकंड थिंग होता है अपने पास में, मैंने बताया गया था इट इज अबाउट कितने दिन के लिए 21 टू 35 डेज और एवरेज कितना होता है 28 दिन की, 28 डेज, ठीक है। देन उसके बाद में होता है अपने पास में नॉर्मल ड्यूरेशन के बाद में नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फेज, यानी कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फेज कितने तरह का होता है, कितने टाइम का होता है। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फेज होता है दैट इज 2 टू 6 डेज, ठीक है, 2 से 6 दिन का होता है। किसी भी फीमेल के अगर 2 दिन तक ब्लीडिंग होती है स्टार्टिंग के पीरियड्स के अंदर दैट इज ए नॉर्मल। हाँ, अगर किसी के 7 दिन ब्लीडिंग हो रही है ना दैट इज एबनॉर्मल, ठीक है। अगर 7 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है दैट इज एबनॉर्मल। अगर 6 दिन तक ब्लीडिंग हो रही है दैट इज कंप्लीटली 110% नॉर्मल। देन उसके बाद में अपने पास में अच्छा इसका एवरेज बताऊं तो दैट इज 4 डेज या फिर 3 टू 4 डेज इज लाइक नॉर्मल और एवरेज, ठीक है। बाकी इसके अलावा थर्ड वन विच इज नॉर्मल ब्लड लॉस कितना होता है, ठीक है, नॉर्मल ब्लड लॉस। देखो ये कैसे याद रखना, 2 से 6 मंथ 2 से 6 डेज के होते हैं, तो ऐसे ही 20 से लेके 60 ml तक इट इज कंप्लीटली नॉर्मल, यानी कि एवरेज अपन 40 से 45 ml तक मान के चलते हैं कितना ब्लड लॉस हर महीने होता है, जो कि बहुत नॉर्मल है। अगर 20 से कम हो रहा है तो भी एबनॉर्मल है, अगर 60 से ज्यादा हो रहा है दैट इज आल्सो एबनॉर्मल। बट
इफ वी हैव 40 to 45 ml blood loss during a one menstrual phase that is completely normal. देन उसके बाद में क्या होता है अपने पास में एवरेज, देखो पैड, अपन पैड यूज करते हैं, पैड के अंदर क्या होता है, फीमेल अगर पैड यूज करती है देन उसके बाद में वो कितने तक हो सकता है सर, एक पैड अपने पास में 5 से 10 ml तक एब्जॉर्ब करता है, कितना करता है 5 से 10 ml तक एब्जॉर्ब करता है, और एवरेज मैं बताऊं इसका तो सर 7.5 ml तक का अपने पास में ये एब्जॉर्ब करता है। तो ये था, और अच्छा ठीक है ये इतना एब्जॉर्ब करता है, और 6 to 9 जो पैड होते हैं अपने पास में दैट इज मेनली यूज्ड बाय ए फीमेल ड्यूरिंग ए वन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो दिस इज द नॉर्मल जो इसकी पैरामीटर्स होते हैं। अब इसके बाद में जब इसके अंदर चेंजमेंट आते हैं वो क्या डिजीज कंडीशन होती है मैं वो बताऊंगा। क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गया है ये वाला कि भाई अपने पास में कितने से कितने दिन तक होती है, प्लस में ब्लड लॉस वाला, ठीक है कितना ब्लड लॉस होता है। तो ये दो क्वेश्चन जिम्पर के अंदर बहुत बार पूछे जा चुके हैं। देन उसके बाद में पढ़ते हैं अपने पास में क्या पढ़ते हैं, इसके बाद में डिजीज कंडीशन कि डिजीज कंडीशन क्या क्या होती है इसकी, या फिर डिजीज इन द सेंस एबनॉर्मलिटी चीज, यानी कि जो एबनॉर्मल फिजियोलॉजी इसके अंदर होएगी। तो सबसे पहले अपने पास होता है दैट इज ओलिगोमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, ठीक है ओलिगोमेनोरिया। इसके अंदर क्या होता है, देखो ओलिगो का मतलब जैसे ओलिगोयूरिया, यानी कि जिसके अंदर 400 ml से लेस देन ब्लड लॉस होता है, ना सॉरी 400 ml से लेस यूरिन आउटपुट होता है, ठीक है सभी को पता है। ओलिगो जहां चीज आ जाती है वहां पे डिक्रीज हो जाती है चीज, सॉरी ठीक है डिक्रीज हो जाती है। अब मान के चलिए अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिक्रीज हो रही है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिक्रीज हो रही है, कम कम आ रही है तो लंबी आएगी, ऑब्वियस सी बात है। मैंने अभी आपको बताया था 21 से 35 दिन की होती है नॉर्मल, और 28 दिन पे एवरेज वापस से शुरू हो जाती है, लेकिन कम हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल, कम हो रही है तो 35 दिन से ज्यादा होगी, यानी कि लंबी चलेगी, और देन उसके बाद में वापस से शुरू होगी तो लंबा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है इसके अंदर कि सर ओलिगोमेनोरिया इज द इररेगुलर इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है मेंस्ट्रुअल साइकिल मोर देन कितने 35 डेज से ज्यादा आती है विद नॉर्मल ब्लड लॉस, यानी कि ब्लड लॉस तो सेम रहेगा वही कितना 40 से 45 ml तक एवरेज, ठीक है। बट अगर लंबी आएगी 35 डेज आएगी, अगर किसी फीमेल के 1 जून को वापिस से पीरियड शुरू हुए हैं तो मान के चलिए जो नेक्स्ट उसकी एमसी आएगी दैट इज अबाउट 6 या 7 जुलाई के बाद में आएगी, ठीक है, यानी कि 35, 36, 37 डेज के बाद में आएगी, ठीक है। तो इसके अप्रोक्सीमेट आएगी। तो ये होती है अपने पास में एबनॉर्मलिटी रिगार्डिंग द ओलिगोमेनोरिया। देन उसके बाद में सेकंड वन इज पॉलीमेनोरिया। क्या पॉलीमेनोरिया, ठीक है पॉलीमेनोरिया के अंदर क्या होता है, पॉलीमेनोरिया के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि सर इररेगुलर नहीं होती, रेगुलर होती है ये, ठीक है रेगुलर फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी अबाउट लेस देन 21 डेज, यानी कि किसी फीमेल के 1 जून को पीरियड शुरू हुए हैं तो उसके 20 जून को वापस से दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी। याद रखना एक चीज, जो फोलिकुलर 2 फेज के अंदर ओवरिन साइकिल होती है, फोलिकुलर फेज और एक ल्यूटियल फेज। तो जो फोलिकुलर फेज होता है ना, वो फोलिकुलर फेज हमेशा चेंज होता रहता है, यानी कि ओवुलेशन से पहले का जितना भी टाइम पीरियड होता है उसे फोलिकुलर फेज कहते हैं, वो चेंज होता रहता है। बाकी हमेशा ल्यूटियल फेज होता है, यानी कि ओवुलेशन हो गया है उसके बाद में जो नेक्स्ट एमसी साइकिल आने वाली है उसके बीच का जो फेज होता है उसे ल्यूटियल फेज कहते हैं। दैट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, चाहे कैसी भी अपने पास में एबनॉर्मलिटी हो रही हो, ओलिगोमेनोरिया पॉलीमेनोरिया, लेकिन 14 दिन पहले फिक्स, यानी किसी क्वेश्चन आता बहुत बार कि किसी फीमेल के अगर 30 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है 30 डेज की, तो इसके अंदर ओवुलेशन कब होगा, तो ओवुलेशन होगा अबाउट कितने दिन के ऊपर 16th डे पे ओवुलेशन होगा, ठीक है। तो ये 16 से लेके 30 दिन के बीच में क्या होता है, ल्यूटियल फेज कहते हैं इसे।
क्वेश्चन आता है ये। प्लस में 16th डे पे ओवुलेशन होगा, इस दिन अगर इंटरकोर्स होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे मैक्सिमम चांसेस होगा प्रेगनेंसी, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो क्या होगा, मैंने बता दिया 1 जून से 2 जून तक ना, सॉरी 20 जून तक अगर कोई भी चेंजमेंट आ रहा है या फिर इससे क्या नाम कम आ रही है, तो किसके अंदर आएगी, पॉलीमेनोरिया के अंदर आएगी। रेगुलर आएगा, फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल अबाउट लेस देन 21 डेज तक आती है। देन उसके बाद में अपने पास में थर्ड कंडीशन जो अराइज होती है, थर्ड जो एब्नॉर्मलिटी सीन होती है रिगार्डिंग आवर दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज मेनली अबाउट क्या होती है अपने पास में सर, मेनोरेजिया, यानी कि मेनोरेजिया क्या होती है, ठीक है। मेनोरेजिया के अंदर सबसे पहले अपने पास में क्या होता है, मेनोरेजिया के अंदर अपने पास में एक्सेसिव ब्लड लॉस, ठीक है, एक्सेसिव ब्लड लॉस विद नॉर्मल, देखो एक्सेसिव ब्लड लॉस विद द फ्रीक्वेंट, ठीक है, एक्सेसिव ब्लड लॉस विद द फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने पास में फ्रीक्वेंटली आ रही है बट एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है। कहने का मतलब ये है अपने पास में जो एवरेज ब्लड लॉस अपना कितना लॉस हो रहा था, एवरेज ब्लड लॉस अपने पास में जो हो रहा था दैट इज अबाउट कितने ml का सर, 20 से 60 ml का हो जाता है। और इसके अंदर एक्सेसिव ब्लड लॉस ग्रेटर देन 80 ml, ठीक है। 80 ml से ज्यादा जब ब्लड लॉस होने लग जाता है, खाली सिर्फ एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर है, नाम है उस बीमारी का, नाम है उस कंडीशन का, एबनॉर्मल कंडीशन का मेनोरेजिया, यानी कि एक्सेसिव ब्लड लॉस। एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है किसके अंदर, मेनोरेजिया के अंदर। देन उसके बाद में क्या होता है अपने पास में, ठीक है, मतलब कि एक्सेसिव ब्लड लॉस रिगार्डिंग द किसके रिगार्डिंग द अपने मेनोरेजिया के रिगार्डिंग। देन उसके बाद में अपने पास में फोर्थ कंडीशन अराइज होती है मेनोरेजिया के बाद में मेटोरेजिया, यानी कि मेटोरेजिया, ठीक है, मेटोरेजिया। तो जिसके अंदर सबसे पहले क्या होता है अपने पास में, मेटोरेजिया के अंदर अपने पास में क्या होता है कि इररेगुलर ब्लीडिंग लॉस होती है, ठीक है, इररेगुलर प्लस में इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल विद नॉर्मल ब्लड लॉस, ठीक है। इसके अंदर कोई ज्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस नहीं होगा, विद नॉर्मल ब्लड लॉस, ठीक है। तो इसके अंदर एक्सेसिव अमाउंट के अंदर ब्लड लॉस नहीं होता है, दोनों के अंदर डिफरेंस समझना। एक्सेसिव ब्लड लॉस विद 80 ml, यानी कि 80 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो वहां पे मेनोरेजिया है, ठीक है। बाकी सब कुछ नॉर्मल है, फिर बाकी कोई चीज नहीं हुई है। बाकी इसके अलावा एवरेज 20 से 60 ml होता है, नॉर्मल सभी को पता ही है। अभी मेटोरेजिया के अंदर क्या होता है कि इररेगुलर होती है, इनफ्रीक्वेंट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इररेगुलर आती है, कभी 21 दिन की आ जाएगी, कभी 25 दिन की आ जाएगी, कभी 28 दिन की आ जाएगी। बाकी इनफ्रीक्वेंट होती है, कोई पता नहीं रहता। प्लस में इसके अलावा विद नॉर्मल ब्लड लॉस, लेकिन हमेशा जितना भी ब्लड लॉस होगा दैट इज बिटवीन द 20 to 60 ml, ठीक है। तो दिस इज द मेटोरेजिया। एक कंडीशन अराइज होती है, मैं फिर बता रहा हूं, इसके साथ अगली वाली जो कंडीशन होती है दैट इज मेटोरेजिया। इसके अंदर क्या होता है, मेनोमेटोरेजिया के अंदर क्या होता है कि मेनो तो यहां से यानी कि मेनो यानी कि एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा, ठीक है, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है विद इररेगुलर ब्लीडिंग, ठीक है, विद इररेगुलर इनफ्रीक्वेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस, यानी कि इररेगुलर भी हो रही है प्लस में एक्सेसिव ब्लड लॉस भी हो रहा है। कितने एमएल से ज्यादा, यानी कि ये और ये कंडीशन जो दोनों एक साथ में अराइज होती है, नाम उसका मेनोमेटोरेजिया। यानी कि जिस क्वेश्चन आता है यहां से बहुत बार पूछा जा चुका है, ओलिगोमेनोरिया वाला क्वेश्चन भी बहुत जगह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्या ओलिगोमेनोरिया होता है। प्लस में डिसमेनोरिया क्या होता है जो मैं आगे बताने वाला हूं, वो भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन भी पूछते हैं मेनोमेटोरेजिया, यानी कि एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है प्लस में इररेगुलर ब्लीडिंग होती है, ठीक है, और एक इररेगुलर जो साइकिल चलती है। देन उसके बाद होता है अपने पास में ये हो गया 6th नंबर की जो कंडीशन होती है अपने पास में दैट इज कि हाइपोमेनोरिया, यानी कि हाइपोमेनोरिया क्या होता है 6th नंबर में, हाइपोमेनोरेजिया, ठीक है। हाइपोमेनोरेजिया के अंदर क्या होता है, हाइपरमेनोरेजिया के अंदर एक बात याद रखना कि रेगुलर ब्लीडिंग, देखो रेगुलर मेंस्ट्रुअल
साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल विद नॉर्मल विद द ब्लड लॉस लेस देन 20 ml, जब 20 ml से कम ब्लड लॉस होता है उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोमेनोरेजिया, यानी कि डिक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड, यानी कि बस खाली 1 या 2 दिन ही क्या चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो जाती है, थोड़ा सा जो ब्लड लॉस होता है और बस लेस देन 20 ml, उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोमेनोरेजिया। देन 7वें नंबर होता है डिसमेनोरिया, डिसमेनोरेजिया, ठीक है, डिसमेनोरेजिया। डिसमेनोरेजिया के अंदर क्या होता है अपने पास में, डिसमेनोरिया के अंदर या फिर डिसमेनोरिया, ठीक है, डिसमेनोरिया के अंदर क्या होता है कि सर पेनफुल ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव पेनफुल ब्लीडिंग, एक्सेसिव पेनफुल ब्लीडिंग इन द सेंस कि सर बहुत ज्यादा पेन होता है जब स्टार्टिंग के पीरियड शुरू होते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल फेज शुरू होता है, एक्सेसिव पेनफुल ब्लीडिंग या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, या फिर मेंस्ट्रुअल फेज या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं उस टाइम पे जो कंडीशन अराइज होती है दैट इज डिसमेनोरेजिया। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसका मैनेजमेंट बता देता हूं मैं आपको। जब बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले मेफनेमिक एसिड आती है, मेफनेमिक एसिड आती है, इसको मेफनास्पाज नाम से जाना जाता है, ये टैबलेट ले सकता है, बहुत रिलीफ मिलेगा। ये नहीं है तो सेकंड नंबर पे सर ओसीपीज दी जाती है, ओसीपीज भी ले सकते हो, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। बाकी इसके अलावा तीसरे नंबर पे इंजेक्शन आता है किसका, डीएमपीए का, ठीक है, ये भी यूज किया जा सकता है। बाकी चौथे नंबर पे क्या होता है सर, माइंड डाइवर्जन थेरेपी, ठीक है, माइंड को डाइवर्ट कर दो अपनी, बहुत अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं है आपके पास में, कोई टैबलेट वगैरह अवेलेबल नहीं है तो माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश किया करो, उसके ऊपर फोकस ना करके, तो ये किया जा सकता है। बाकी 5वें नंबर पे होता है अगर फिर भी ठीक नहीं होता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है और कोई इसका आपको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो हिस्टेरेक्टोमी क्या कर दी जाती है, हिस्टेरेक्टोमी कर दी जाती है, जिसके अंदर अगर फैमिली आपकी कंप्लीट हो चुकी है और आपको बच्चे नहीं चाहिए चिल्ड्रन, देन उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, आप यूट्रस को बाहर निकाल सकते हो। लेकिन इसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है, जिस फीमेल ने अपनी बच्चेदानी, जिस फीमेल ने अपनी यूट्रस निकाल ली है वो प्रोन टू फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है, प्रोन टू फ्रैक्चर हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो एक हार्मोन होता है फीमेल के अंदर दैट इज एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन होता है, वो एस्ट्रोजन क्या करता है, जो ओस्टियो, 2 तरह की सेल्स होते हैं अपनी जो बोन्स होती है उसके अंदर, ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट है, और जब ओस्टियोक्लास्ट तो हड्डी को तोड़ने का काम करती है और ये बनाने का काम करती है, और ये एस्ट्रोजन क्या करता है, जब एक नॉर्मल यूट्रस के रहता है एक फीमेल के अंदर तो इन ओस्टियोक्लास्ट को डिक्रीज करके रखता है, शांत करके रखता है। लेकिन अब मान के चलिए आपने हिस्टेरेक्टोमी कर दी है, यूट्रस बाहर निकाल दिया है, बच्चेदानी बाहर निकाल दी है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का जो हार्मोन का जो लेवल होता है वो हमेशा डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, जिसकी वजह से ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और हड्डियां टूटने लग जाती है, प्रोन हो जाती है, टूटने इन द सेंस की ब्रिटल होने लग जाती है और प्रोन टू फ्रैक्चर हो जाती है, तो ये मैक्सिमम चांसेस होते हैं। बाकी इसके अलावा अपने पास में दैट इज अगली वाली जो कंडीशन अराइज होती है 7वें डिसमेनोरिया, क्वेश्चंस पूछ ली जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है हिस्टेरेक्टोमी के बाद में तो मैक्सिमम चांसेस होता है प्रोन टू फ्रैक्चर, ठीक है, तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनता है, ये इसलिए मैंने बता दिया साथ में आपको। 8वें नंबर पे दैट इज अपने पास में क्या कंडीशन अराइज होती है, दैट इज 8th नंबर पे कौन सी, डिसमेनोरिया, क्रिप्टोमेनोरिया, यानी कि क्रिप्टोमेनोरेजिया, ठीक है। क्रिप्टोमेनोरेजिया के अंदर क्या होता है, क्रिप्टोमेनोरेजिया के अंदर सबसे पहले खाली मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स विदाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, विदाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि आपको हर महीने लगेगा कि मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गई है, लेकिन साइन सिम्टम्स महसूस होंगे शरीर के अंदर, बाकी बाहर आपको कुछ कोई ब्लड लॉस कोई कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कोज या तो इम्परफोरेट हाइमन है, इम्परफोरेट हाइमन है,
ठीक है, यानी कि जो अपने हाइमन होती है एक फीमेल की वजाइना की जो बिल्कुल जो एंड पोर्शन के ऊपर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, दैट टेल्स अबाउट ए वर्जिनिटी ऑफ ए फीमेल रिगार्डिंग दिस हाइमन। हाइमन एक बोला जाता है कि लड़की फीमेल वर्जन है, दैट्स द साइन। अगर किसी का हाइमन है तो बोला जाता है, ठीक है। तो ये म्यूकस की बनी हुई रहती है और ये टूट जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर मैक्सिमम ये बोला जाता है कि वर्जिनिटी इज लाइक साइन होता है। तो कहने का मतलब ये हाइमन म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है, तो जरूरी नहीं होता कि फर्स्ट इंटरकोर्स पे ही टूटे, पहले भी या बाद में भी टूट सकती है। तो ज्यादा इस चीज को फोकस किया जाता है सोसाइटी के अंदर, बट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पहले भी अपने आप रिगार्डिंग हैवी या फिर स्पोर्ट्स जो फीमेल अगर स्पोर्ट्स के अंदर है तो उस टाइम पे भी ये समटाइम्स टूट जाती है, तो इट विच इज ए नॉर्मल थिंग, ठीक है। तो छोड़ो उसको। कॉज इम्परफेक्ट हाइमन होती है उसके टाइम पे भी हो सकती है, या फिर सेकंड नंबर पे और क्या कारण हो सकता है इसका, इम्परफेक्ट हाइमन हो सकती है, या फिर यूट्राइन फाइब्रोड हो सकता है, ठीक है। यूट्राइन फाइब्रोड हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकती है, या फिर वजाइनल स्टेनोसिस हो जाए, ठीक है। यानी कि वजाइनल स्टेनोसिस हो जाए, ब्लीडिंग तो हो रही है लेकिन अंदर ही रह रही है। स्टेनोसिस यानी कि जो वजाइना का आगे का जो पोर्शन है ओरिफिस है वो क्लोज हो जाए या फिर एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, जिसकी वजह से साइन सिम्टम्स अकर नहीं होते हैं, ब्लीडिंग लॉस नहीं होगी, ब्लड लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ये होती है क्रिप्टोमेनोरिया। 9वें नंबर पर होती है इंटरमेनोरेजिया, मीनोरेजिया। इसके अंदर क्या होता है, इंटरमेनोरेजिया के अंदर सिर्फ खाली यही होगा कि सर मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस होता है बिटवीन द साइकिल, ठीक है, बिटवीन द साइकिल होता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा 10वें नंबर पर होता है एमेनोरिया, बहुत बार क्वेश्चन पूछ गया है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, यानी कि सीजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आज तक आई ही नहीं है, ठीक है। यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अपने पास में कैसी भी नहीं आ रही है, ना लेट ना कम ना ज्यादा ना ब्लड लॉस ना कुछ भी, कोई साइन सिम्टम्स नहीं है मेनोरेजिया का, सॉरी इसका एमेनोरिया का। एक फीमेल के नॉर्मल जो एमसी शुरू होती है दैट इज 13 to 14 जो ईएस के ऊपर शुरू होती है, और देन उसके बाद भी नहीं आ रही है, 16 साल तक नॉर्मल होती है। अगर उसके बाद भी नहीं आ रही है तो फिर एबनॉर्मलिटी है। तो एमेनोरिया यानी कि कभी आ ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले एक चीज होती है दैट इज थैलार्जी, यानी कि कुछ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूं मैं आपको जो एक फीमेल को बताती है। दो तरह के होते हैं मेल के और फीमेल के, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी तो वो जन्मजात होते हैं जिनको अपन देख के बता सकते हैं कि हाँ ये मेल है या फिर फीमेल है, दैट इज प्राइमरी, जन्मजात, ठीक है। बाकी सेकेंडरी जो प्यूबर्टी के बाद में शुरू होते हैं, यानी कि प्यूबर्टी के अंदर होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार क्या कि प्राइमरी ना सॉरी फर्स्ट जो अपने पास में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अराइज होते हैं फीमेल के अंदर, विच इज वन ऑफ देम, तो थैलार्जी यानी कि ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होना सबसे पहले होता है। कब होता है ये 8 से 10 इयर्स पे। देन उसके बाद होता है प्यूबार्जी, यानी कि जो प्यूबिस होता है अपने पास में प्यूबिक एरिया होता है, जेनाइटल एरिया, तो वहां पे हेयर ग्रोथ होती है, ठीक है, प्यूबार्जी कहते हैं। वो होते हैं 11 से 12 साल के ऊपर। देन उसके बाद में होता है थर्ड नंबर पे ग्रोथ हाइट, यानी कि हाइट थोड़ी सी बढ़ती है, ठीक है, तो वो हाइट का फॉर्मेशन होगा। और बाकी फिर उसके बाद में 13 से 14 साल के ऊपर दैट इज मेनार्जी, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फीमेल की अराइज होती है 13 से 14 साल के ऊपर। उसके बाद में एक फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गई है। बट जो क्राइटेरिया है, मैं बस जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि भाई 13 to 14 साल के बाद में क्या होता है कि फीमेल के मेनार्ची होती है, फर्स्ट होती है, और मेनापोज 45 साल के या 48 साल तक अप्रोक्स माना जाता है, जब 48 से 50 साल के बाद में मेनापोज हो जाता है, जब सीजेशन हो जाती है, फिर उसके बाद में कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, ठीक है। तो और 400 अपने पास में ओवा अपने पास में क्या ओवुलेट होती है ड्यूरिंग द कंप्लीट रिप्रोडक्टिव पीरियड के टाइम पे, ठीक है। तो ये सारी बात मैं पहले बता चुका हूं 2-4 बातें इनमें से, बट ये चीजें हैं जो क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो एक थैलार्जी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि फर्स्ट जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फीमेल ना सॉरी मेल के अंदर, दैट इज टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट, यानी कि जो टेस्टिस होते हैं उनका एनलार्जमेंट शुरू हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और बाकी आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है और समझ में आई है तो एक लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना। चैनल आपका है, हर किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं डेली एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चंस डाल रहा हूँ।
और आगे आने वाले टाइम में डाल दूंगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी को नमस्कार।